आपने सीरियल किलर सनकी हत्यारों की कई कहानियां सुनी और पढ़ी होंगी। दुनिया भर में ऐसे बहुत से केस सामने आए हैं जहां कुछ सनकी हत्यारों ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। कई मामले भारत में भी सामने आ चुके हैं जिनमें हत्यारों के बारे में दुनिया शायद जानती है, पर फिर भी वो हत्यारे बिना पुलिस के खौफ के आराम से बाहर घूम रहे हैं। बेयर मैन ये किसी हॉलीवुड फिल्म का कोई हीरो नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में एक विलन है। जी हाँ, बियर मैन एक ऐसा सीरियल किलर जिसने दक्षिण मुंबई में अपने आतंक से लोगों को खौफजदा कर दिया था। इस हत्यारे के बारे में कहा जाता था कि यह पहले बियर पीता है और फिर अपने शिकार की तलाश कर उसे मार देता है। मारने के बाद खाली बियर की बोतल उस लाश के पास छोड़ जाता था। अक्टूबर 2006 मरीन लाइन रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पर एक आदमी की लाश पड़ी मिलती है। ये एक टैक्सी ड्राइवर था जिसका नाम था विजय गौड़। इसके लगभग 2 महीने बाद 14 दिसंबर की सुबह चर्च गेट स्टेशन के पास एक और लाश मिली। इस लाश के पास एक किंगफिशर बियर की खाली बोतल भी पुलिस को मिली। इसी तरह से जनवरी 13 तक पुलिस को कुल 7 लोगों की लाश मिली। इनमें से ज्यादातर के कमर के नीचे के कपड़े नहीं थे। ये सभी कत्ल चर्च गेट से मरीन लाइन रेलवे स्टेशन के आसपास किए गए थे। पहले कत्ल के बाद थोड़ी बहुत जांच पड़ताल की गई। इसके बाद ये मामला ठंडा पड़ गया था, लेकिन अगले 3 महीने में मिली 7 लाशों ने पुलिस को सख्ते में डाल दिया। इसी के साथ आसपास के लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। अब पुलिस को यह पता चल चुका था कि मुंबई में एक सीरियल किलर आ चुका है। इस हत्यारे का ना तो कोई नाम था, ना ही कोई पहचान। ऐसे में लाश के पास से बियर की खाली बोतल मिलने के कारण इसका नाम बियर मैन रख दिया गया। बियर मैन के बारे में कहा जाता था कि वह झुग्गी झोपड़ियों और फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को मारकर उन्हें अरब सागर में फेंक जाता। इसी के साथ हत्यारा उन शवों के पास बियर की एक खाली बोतल भी छोड़ जाता। आखिरकार 22 जनवरी 2007 को पुलिस ने पास के ही एक धोबी घाट से रविंद्र कांतरोल नाम के एक आदमी को शक के आधार पर धर दबोचा। यह भी कहा गया कि इसने काला जादू करने के लिए लोगों की हत्याएं की हैं। लोगों को मारकर उनका खून मरीन लाइन के पास बने एक कब्रिस्तान में एक तांत्रिक की मदद से काला जादू करने के लिए इस्तेमाल करता था। फरवरी 2007 को इस आरोपी का नार्को टेस्ट किया गया, जिसमें रविंद्र ने स्वीकार किया कि उसने 15 लोगों की हत्याएं की हैं। इसके साथ ही वह 21 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। रविंद्र ने टेस्ट में स्वीकार किया कि वह नशे का आदी है। उसने चरस की लत के प्रभाव में आकर इन हत्याओं को अंजाम दिया। कांतरोल चरस लेने के बाद उग्र हो जाता और अपने शिकार की खोज में निकल जाता। रविंद्र ने बताया कि वह कत्ल करने से पहले पीड़ित से बियर पीने के लिए कहता और उसके मना करने पर उनका यौन शोषण करता और आखिर में चाकू से मार देता। पुलिस ने रविंद्र के खिलाफ केस बनाया और उसे कोर्ट में पेश किया। मैपिंग टेस्ट, नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट, ये तीनों की रिपोर्ट रविंद्र के अगेंस्ट थी, परंतु भारत की कोर्ट में ये टेस्ट का रिजल्ट मान्य नहीं होता है। ये सारे टेस्ट ड्रग के इन्फ्लुएंस में करे जाते हैं और नशे में दिए गए बयान को कोर्ट नहीं मानती है। सितंबर 2009 को सबूतों के अभाव और पुलिस द्वारा पेश किए गए टेस्ट को अमान्य करते हुए मुंबई हाई कोर्ट रविंद्र को सभी आरोपों से बरी कर देती है। इसके बाद मुंबई में घटे हर रेप और मर्डर के केस में मुंबई पुलिस रविंद्र को उठाती, पर हर बार उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। वो छोटी मोटी चोरियों के चक्कर में जेल जरूर जाता,
वो गैर कानूनी रूप से शराब बेचता, रेहड़ी पट्टी वालों से अवैध रूप से पैसे वसूलता। फिर एक रोज जेल से छूटने के बाद उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। हिंदू से मुस्लिम होकर रविंद्र कांतरोल अब अब्दुल रहीम बन गया। ये इंसान अब भी मुंबई की सड़कों पे खुला घूम रहा है। ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।